हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर कल मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया था कि एसटीबीटी ही रहने वाला है, आप देखिए कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है। ठीक है, यहां पर मैंने आप लोगों को एसटीबीटी बताया था और क्लियर ये तक बता दिया था कि 726 तक ही मार्केट जा सकता है। 726 के आसपास अगर ओपन होता है तो वहां से ही मार्केट के अंदर सेल ऑफ आएगा और उसी तरीके से एसटीबीटी काम किया। दोस्तों, एक चीज समझ लीजिए अब ध्यान से, क्योंकि जो कुछ मैं बताता हूँ लॉजिकली बताता हूँ। और लास्ट एसटीबीटी का जो वीडियो मैंने फ्राइडे को बनाया था उसमें कितने कॉन्फिडेंस से आप लोगों को बात बोली थी, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा मार्केट में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि परसों 7 दिसंबर हमारी आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर होगी। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं आपको डेटा के बारे में भी बताने वाला हूँ, सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा, तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में अपने आप ही एक माइंड मेक हो जाएगा कि आपको करना क्या है। क्लियर? तो दोस्तों, सबसे पहले हम डेटा की ही बात कर लेते हैं। जब डेटा पे आए हैं हम, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो आज का जो डेटा है वो दोस्तों, आज का जो डेटा अगर हम देखें तो उसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम कैश फ्लो, यानी कि एफआईआईज ने आज 1139 करोड़ ये सेल ऑफ किया है। ठीक है, ये सेल ऑफ किया है। और दोस्तों, हम यहां पर अपना एसटीबीटी भी लेकर के गए हैं। हमारी पोजीशन जो सेल की है वो भी होल्ड है। ये चीज को देख करके नहीं बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। पर यहां पर अगर आप देखें दूसरी तरफ तो डीआईआईज ने 2607 करोड़ 8 करोड़ के आसपास इन्होंने बाइंग भी की है। तो एफआईज के बारे में बोला जाता है भाई ज्यादा समझदार है। तो अब ये लोग थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 3 रीजन है दोस्तों इसके। सबसे पहला, आरबीआई पॉलिसी है 7 को। 8 को क्या है, गुजरात इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, तो मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने वाला है। सेकेंडली, 12 दिसंबर को फेड की मीटिंग है जिसमें इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो डिक्लेयर करेंगे भाई हम कितना बढ़ाएंगे या कितना कम करेंगे। तो यहां पे एक चीज समझने वाली ये है कि मार्केट एक साइडवेज, अगर मैं सारा समझाने की कोशिश करूं तो मार्केट अभी कल तक के लिए हो सकता है कि साइडवेज रहे। 7 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी है, वहां से वोलेटिलिटी जो है वो दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। लेवल्स आप लोगों को मैंने पहले दिए हुए हैं। 18,500 का लेवल दिया हुआ है कि भाई ये लेवल अगर नीचे होल्ड हो गया तो आप समझ लेना कि भाई सेल ऑन राइज ही बनेगा फिर। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है। क्लियर? तो यहां पर मैंने कल आपको ये नंबर सारे दिए हुए थे कि सपोर्ट भी बताया हुआ था, रेजिस्टेंस भी बताया हुआ था 726 का। बीच में एक 680 का लेवल भी मैंने आप लोगों को दिया था, जिसके ऊपर मार्केट जरूर बंद हुआ है। पर एज पर आवर सिस्टम दोस्तों, हम यहां पर अभी भी यहां पर हम एसटीबीटी का अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि भाई हम एसटीबीटी करके जा रहे हैं और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि मार्केट यहां से पॉजिटिव नहीं है फिलहाल। कल के लिए मार्केट हो सकता है कि साइडवेज हो जाए, पर जिस तरीके से मुझे समझ में आ रहा है मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा, नोट कर लीजिएगा, 18,726 के अराउंड का रहना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहां पर रहेगा। और इस रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 726 का लेवल अगर हिट कर दे या थोड़ा ऊपर चला जाए, पर जो सिस्टम के अंदर मेरे सिस्टम में बना हुआ है वो इस रेंज के अंदर मार्केट हो सकता है कि कल भी टाइम स्पेंड करे
और बाकी डिपेंड करता है कि कल इंट्राडे का जो फोर्स है वो ज्यादा डाउन अगर रहेगा तो ये लेवल्स को भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आरबीआई जो पॉलिसी है दोस्तों उसके अंदर सबसे बड़ी घबराहट हमारे इन्फ्लेशन को लेकर के है। इन्फ्लेशन दोस्तों किसी ग्रोथ कंट्री के अंदर अगर इन्फ्लेशन है तो समझ में आता है कि भाई वो पॉजिटिव होता है, जीडीपी वगैरह के लिए पॉजिटिव होता है। पर यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है दोस्तों उसको समझने की जरूरत है, और वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लेशन है वो एक स्टड इन्फ्लेशन में आता है जिसके अंदर डिमांड जो होती है वो कम होती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए जो मैं समझा रहा हूं आपको। डिमांड कम होती है तो उसमें आप इंटरेस्ट रेट कितना ही रेज कर लीजिए उस इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जहां पर कोरोना का इफेक्ट अब कहीं ना कहीं आ रहा है और उसको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। पूरा यहां तक कि यूएस की मार्केट भी रोक नहीं पा रही है। करेक्ट। अब दोस्तों एक चीज समझिए, देखिए यूएस के अंदर, यूएस के अगर हम बात करें तो देखिए क्या हुआ था। आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान है कि यूएस मार्केट में जब यहां पे बिल्कुल डाउन साइड में लोग ये चिल्ला रहे थे कि मार्केट नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, तो मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया था कि भाई मार्केट यहां से नीचे नहीं गिरना है। क्लियर। क्योंकि मेरे को दिखाई दे गया था। क्या चीज दिखाई दी थी दोस्तों? रीजन होता है हर चीज के पीछे, ऐसे ही हवा में कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे डॉलर का इंडेक्स मैंने आप लोगों को उस वक्त ही बताया था कि ये यहां पर पीक पर है, अपने इस जगह पर था। ठीक है। तो यहां से ये रिट्रेसमेंट लेकर के, और मैंने पैटर्न वगैरह भी आपको समझाए थे, तो वहां से काफी मार्केट करेक्ट कर चुका है और यहां से ये बिल्कुल बाउंस ले सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए डॉलर इंडेक्स के ऊपर आप नजर जरूर रखिएगा। आपको मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। ठीक है। ये चीज समझ लेना। ये एक मेन चीज है डॉलर इंडेक्स। इवन हम अगर अपने आईएनआर को देखें तो उसके बेस के ऊपर भी मार्केट की पकड़ इतनी नहीं होती जितनी इसकी होती है। ये 114 से 104 आ चुका है, 105 आ चुका है दोस्तों। ठीक है। तो यहां से इसमें एक पंप बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है दोस्तों। क्लियर। और ये पंप 108 तक मेरे को दिखाई देता है कि 108 तक ही आ सकता है। और जो सिचुएशंस हैं 12th को हमारे यूएस मार्केट के अंदर, यूएस मतलब हमारा ही समझ लीजिए ठीक है। तो यूएस मार्केट के अंदर जो वहां का डेटा आने वाला है, सीपीआई डेटा आने वाला है, उससे इन्फ्लेशन डेटा, उसका भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और मुझे जिस तरीके से समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो यूएस मार्केट के अंदर पंप बनना था, ठीक है, जो हमने यहाँ पर लिया था, देखिए डेली कैंडल्स हैं, यहाँ पर डेली चार्ट है। तो आप देखिए कि अक्टूबर 14 से हम लोग बाय साइड में थे और वहां से लेकर के अभी तक मार्केट के अंदर कितना अपसाइड आ चुका है। तो यहां से एक डाउन ट्रेंड भी आ सकता है, इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। ये तो डो जोन्स का मैंने बता दिया, पर मेनली अगर आपको देखना है तो यहाँ पर इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है। आरबीआई पॉलिसी है तो झंझनाहट लोगों के दिमाग में रहेगी। अगर आप डेटा को देखें, हम दोबारा डेटा पे चलते हैं कि ये तो मैंने आप लोगों को कैश का डेटा बताया था। अगर हम जाएं इंडेक्स फ्यूचर्स को देखें तो वहां पर जो उन्होंने कल किया था, क्या किया था, कल लॉन्ग्स काटे थे अपने, यहां पर ये लॉन्ग्स अपने काटे थे और शॉर्ट पोजीशंस भी, इवन शॉर्ट पोजीशंस भी अपनी बनाई थी। तो यहां पर फ्यूचर्स के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट उन्होंने कवर किया है हल्का सा डाउन साइड में, और लॉन्ग पोजीशन को भी कवर किया है, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं थोड़ा सा हम अपने आप को सेव करके चलें, क्योंकि बड़े डेटाज यहाँ पर 7 तारीख, 8 तारीख और 12 तारीख को हैं। ठीक है। तो ये चीज आपको भूलनी नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। अभी मैं आपको डिक्लेयर पूरा पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूं, सॉरी, आगे। तो यहां पर जो मेन इंडेक्स ऑप्शंस जो होती हैं उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं दोस्तों, ये सबसे मेन चीज है जो हमें इंपैक्ट देती है इंट्राडे के अंदर। ठीक है। जो इंडेक्स फ्यूचर है या कैश फ्लो है वो पोजिशनल वे में होता है,
पर ये हमें इंट्राडे में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है मार्केट के अंदर। जैसा कि कल देखा होगा आप लोगों ने कि मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मार्केट नीचे चला गया। उसको एक बार नीचे जाना ही था, ठीक है? और प्रेशर डाउन में था और हम एसटीबीटी में थे। क्लियर सी बात थी दोस्तों। अब आज का डेटा क्या बता रहा है इसमें? एफआईआईज़ ने लॉन्ग किया है। लॉन्ग कल कितना शॉर्ट किया था? 1,72,000। लॉन्ग कितना किया है? 44,000, यानी कि उन्होंने हेजिंग करने की कोशिश की है अपने इस शॉर्ट को। ध्यान से समझिए, अभी भी 30,000 का अगर कल के कंपैरिजन में भी करें, तो अभी शॉर्ट खुले हुए हैं 30,000 के अराउंड। यानी कि मार्केट के अंदर अभी भी शॉर्ट उन्होंने किया हुआ है और वो लॉन्ग कर रहे हैं थोड़ा-सा, तो वो कहीं न कहीं अपनी पोज़ीशन को हेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस दौरान। ये सिर्फ एक मैं छोटा-सा व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा को देखा किस तरीके से जाता है, ठीक है? अगर हम पुट कॉल रेशियो को देखें या पुट कॉल को देखें, तो यहाँ पर देखेंगे कि शॉर्ट उन्होंने थोड़ा-सा फालतू बढ़ाया है पुट के अंदर, जो कि कल की कंडीशन देखें तो उन्होंने शॉर्ट किया था। तो यहाँ पर वो समझ रहे हैं कि मार्केट को हम थोड़ा-सा अपने लोअर लेवल के ऊपर हेज करके चलें, जो उनकी शॉर्ट पोज़ीशंस हैं। बस इतना सा है। कोई इसे पॉज़िटिव बोलता है तो ये गलत है, ठीक है? ये डेटा नेगेटिव है, ठीक है? उन्होंने थोड़ी-सी सावधानी, यानी कि कल और आज का अगर हम मिलाते हैं, उन्होंने सिर्फ थोड़ी-सी सावधानी रखने की कोशिश की है। अगर हम चलते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोप्राइटर्स का भी डेटा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। लॉन्ग्स इन्होंने भी थोड़े से बनाए हैं कॉल के अंदर, शॉर्ट्स भी बनाए हैं, लॉन्ग्स भी बनाए हैं। कल इन्होंने शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बनाए थे, उसके मुकाबले में लॉन्ग्स कुछ भी नहीं है, सेम कंडीशन है, ठीक है? यानी कि ये यहाँ पर अभी बियरिश है, ठीक है? थोड़ा-सा उन्होंने अपने आप को सँभालने की कोशिश की है, लॉन्ग्स को थोड़ा-सा ऐड करके, शॉर्ट से थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड करके उसको सेव करने की कोशिश की है। उसको एक हैचिंग प्रोसेस में जो उन्होंने 1,17,000 के 1,00,000 के आस-पास जो यहाँ पे सेल शॉर्ट्स किए थे, कॉल को शॉर्ट किया था। कॉल को शॉर्ट करना क्या होता है? बियरिश, ठीक है? ध्यान से समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ईज़ी है। तो बियरिश जो पोज़ीशन उन्होंने ली थी, उसको कहीं न कहीं उन्होंने नीचे के लेवल पर उसको हेज करने की कोशिश की है यहाँ पर। अगर हम प्रोप्राइटर्स के पुट का डेटा देखें, तो उन्होंने पुट को लॉन्ग को बढ़ाया है कल पुट के लॉन्ग को बढ़ाया था, और आज अगर हम देखें तो पुट के शॉर्ट को कहीं न कहीं बढ़ाया है। ये सेम कंडीशन दोस्तों आप समझ के चलिए कि मार्केट के अंदर उन्होंने जितनी भी पोज़ीशन ओपन में रखी हुई थी, सारी पोज़ीशन को उन्होंने हेज किया है। नहीं, ये नहीं बोल सकते कि वो लोग पॉज़िटिव हैं, ठीक है? मैं एसजीएक्स निफ्टी को फ़ॉलो नहीं करता हूँ, उसको देख कर के मैं ये नहीं बोलूँगा कि भई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं पहले ही, जो लोग मेरे को फ़ॉलो करते हैं उनको मालूम है अच्छे तरीके से कि उस तरीके से मार्केट नहीं चलता है, हमारे सिस्टम से मार्केट चलता है। एसजीएक्स निफ्टी प्लस 550 दिखा रहा था आज। हुआ क्या? हमने एसटीबीटी लिया हुआ था तो मार्केट रुक गया। सिंपल। अब ये डेटा सिर्फ इतना ही यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें, थोड़ा-सा आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं दिखा देता हूँ कि रिटेलर्स ने क्या किया है। रिटेलर्स ने यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया है। कॉल को शॉर्ट करने का मतलब क्या है कि वो बियरिश हैं। आजकल रिटेलर्स पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं दोस्तों, दूसरे जो प्रोप्राइटर्स एंड एफआईआईज़ के मुकाबले में, ये सच्चाई है, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने पुट में भी लॉन्ग बढ़ाए हैं अपने, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि ये लोग थोड़ा-सा बियरिश व्यू इन्होंने लिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको फ़ॉलो करेंगे, नहीं दोस्तों, हमें अपने आप को ही फ़ॉलो करना है। मेरे सिस्टम के हिसाब से, जो मेरा सिस्टम कहता है वो ये कहता है, ये तो मैंने आपको अपनी तसल्ली के लिए बता दिया है कि मार्केट के अंदर कहीं न कहीं ये जो डॉलर इंडेक्स है ये पंप लेने की कोशिश करेगा, ठीक है? डॉ जोन्स माइनस 225 दिखा रहा है, अभी कुछ 120 दिखा रहा था जब मैं आपसे बात कर रहा था। तो ये भी यहाँ पर वीकनेस के साइन दे रहा है। कहीं न कहीं वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे जिन्होंने नीचे बाय किया हुआ है। इस चीज़ को भूलना नहीं है। रेजिस्टेंस भी है, 12th दिसंबर भी आने वाली है, फेड मीटिंग भी है, आरबीआई पॉलिसी भी है कल, और 8 तारीख को बहुत बड़े, हालाँकि उसका इससे डॉ जोन्स से मतलब नहीं होता है, पर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हायर लेवल्स के ऊपर
वो लोग प्रॉफिट बुक करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेवल्स कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको वीकली लेवल्स भी दे दिए थे। इंट्राडे के लिए मैं आप लोगों को लेवल्स एक बार फिर से अपडेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को सावधानी हो। 580 का लेवल ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है? और सबसे मेन लेवल जो है 500 का है। अगर कल फोर्स डाउन साइड में रहता है, जो कि मेरे को जितना उम्मीद है कि मार्केट कल भी साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है? नेगेटिव ही रहेगा और यहां पर किस तरीके से मूवमेंट वो दिखाने की कोशिश करेगा, हालांकि पॉसिबिलिटी बिल्कुल पूरी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स को देख करके कि मार्केट के अंदर डाउन साइड आ सकता है। यहां से इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। अप साइड तो आप अभी सोचिए ही मत, ठीक है? अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड करता है तो भी ऊपर से सेल ऑफ ही आना है और इस लेवल को होल्ड करना भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इतना इजी नहीं है। मार्केट दोबारा से डाउन साइड देगी, ठीक है? दोबारा से फोर्स अगर ऊपर की साइड बनेगा तो कंसोलिडेशन कर सकती है, पर अगर अब की बार मार्केट नीचे डाउन साइड में जाएगी और 570 को तोड़ेगी तो मार्केट वीक टेरिटरी के अंदर आ जाएगी। इस चीज को आप लोगों ने भूलना नहीं है। क्लियर दोस्तों? मार्केट के अंदर बहुत तगड़ा मूवमेंट होने वाला है अभी, इस चीज को आपको भूलना नहीं है। दोनों साइड के लिए, नीचे से ऊपर साइड के लिए या अपर साइड से नीचे साइड के लिए, दोनों साइड के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिलहाल जो मार्केट साइडवेज है उसी कंडीशन में साइडवेज टू नेगेटिव मेरा व्यू है। मैंने आपको आप लोगों को बता भी दिया है, पर यहां पर देखा जाए तो 500 के नीचे मार्केट अगर होल्ड करता है तो उसके बाद भी एक लेवल है 400 जो कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल है। यानी कि इस लेवल के डाउन होने के बाद मार्केट हो सकता है कि यहाँ 400 अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेना होगा तो उसे यहीं से लेना होगा। अगर ये यहाँ कहीं आ जाती है तो मार्केट डेफिनेटली मार्केट ठुक जाएगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर। ऐसा नहीं कि ये यहीं से नीचे गिरेगा, नहीं, रिट्रेसमेंट देगा, पूरा फुल रिट्रेसमेंट देगा। आपको अंदाजा भी नहीं है कितना दे सकता है, ठीक है? मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोगों को दोस्तों, किसी को अगर मेरे प्रीमियम चैनल में ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है उसके अंदर, उसमें जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम चैनल के अंदर आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मार्केट के अंदर सतर्क रहिए। अपना व्यू, मेरे ख्याल से मेरी सारी बातों को सुन करके आपने क्या व्यू बनाया है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट एक रेंज के अंदर है, पर इस रेंज को कैसे ट्रेड करना है उसको भी आप लोग समझ लीजिए। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।